रहे थे। मेरी यही इच्छा रही है कि भगवती की भक्ति सबके दिलों में निवास करे। क्या पुरुष, क्या स्त्री, चाहे कोई भी वर्ग के लोग हों, बस भगवती की भक्ति करे। जिस माँ की भक्ति से ही सब कुछ की प्राप्ति हो सकती है, मैं इतना ही जानता हूँ बस। और माँ की भक्ति सर्वोपरि है। भक्ति के द्वारा माँ भगवती को अपने मन में निवास दें, ताकि आपके सभी कष्ट दूर हो सके और आपका कल्याण हो। तो चूँकि आप जानते हैं कि जब भगवती की पूजा होती है हमारे यहाँ सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में, तो भी उतनी ही भीड़ रहती है भक्तों की। और आज चूँकि ये प्रोग्राम पूरा कराना, तो विद्यापति भवन को चुना गया इसके लिए, ताकि सभी भक्त आराम से बैठ करके भगवती के भजनों का आनंद ले सके, झूम सके, गा सके और थोड़ी देर अपने इस व्यस्त की दुनिया में भगवती के लिए समय निकाल सके। मेरी तो यही हमेशा इच्छा रही है कि सभी भक्त हमेशा माँ की भक्ति करते रहे, सभी लोगों के हृदय में भक्ति हमेशा विराजमान रहे, चाहे वो कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो। उसके आप अपने मन को पवित्र रखें, मन को सुंदर रखें, मन में विकार ना रखें, लोगों की मदद करें और प्रेम बनाए रखें। इससे ही माँ प्रसन्न होती है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर की ओर से माता की चौकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां खूब सारे भक्तों ने झूमा और नाचते नजर आए। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, जहां गायिका देवी ने अपने गीतों से तमाम भक्तों को भक्ति में सराबोर कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के अनन्य पुजारी और श्रीमद देवी भागवत कथावाचक विवेक जी महाराज, जिनसे सीधा हम बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि आज माता की चौकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किस तरह से लोग आपने जो है उम्मीद किया था, क्या उम्मीद से भी ज़्यादा यहाँ कुछ नजरें जो है वो देखने को मिली। इसका तो मेन मेरा भगवती से यही प्रार्थना है कि लोग जिस समय भगवती को नहीं याद करते हैं, उस समय हमें याद करना है। उत्सव हर दिन है, जिस दिन आपका मन कर गया उस दिन उत्सव है। तो मेरे मन में ये भावना आई कि क्यों ना एक माँ का छोटा सा चौकी या जगराता कराया जाए, ताकि भक्तों में वो भक्ति जो है वो बरकरार रहे, चाहे वो नवरात्र है, चाहे वो खरमास रहे। क्या निश्चित तौर पे देवी गायिका भी यहाँ मौजूद थी और जिस तरह से अपने स्वर से, अपने भक्ति संगीतों से श्रद्धालुओं को भक्त विभोर कर दिया। उनके गीतों के माध्यम से जो भक्त थे वो झूमते नाचते नजर आए। कैसा लग रहा था महाराज जी? बहुत अच्छा, यही तो भक्ति है। और आप तो सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर से जुड़ी हुई हैं, तो भगवती की कृपा से ही ये संभव हो पाता है और माँ ही ये चीज़ करवाती है। तो माँ की इच्छा हुई और आज माँ का जगराता हो गया। लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। हाँ, लंबे समय से तैयारियां थी, लेकिन तुरंत सब भक्तों के मिलने से तुरंत संभव हो जाता है। उतनी भी तैयारियां नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आदत है भगवती के लिए करने का। तो जिनके लिए मैं समर्पित हूँ, तो सब चीज़ सिस्टम में चलता है हमेशा। सैकड़ों की भीड़ में श्रद्धालु जो थे वो पहुंच चुके थे और जिस तरह से यहाँ जो माहौल देखने को मिला, लग रहा था कि जैसे साक्षात माँ वैष्णो देवी के दरबार में जो है भक्त जो थे वो नाचते नजर आ रहे थे, झूमते नजर आ रहे थे। मेरी यही इच्छा रही है कि भगवती की भक्ति सबके दिलों में निवास करे। क्या पुरुष, क्या स्त्री, चाहे कोई भी वर्ग के लोग हों, बस भगवती की भक्ति करे। जिस माँ की भक्ति से ही सब कुछ की प्राप्ति हो सकती है, मैं इतना ही जानता हूँ बस। और माँ की भक्ति सर्वोपरि है। भक्ति के द्वारा माँ भगवती को अपने मन में निवास दें, ताकि आपके सभी कष्ट दूर हो सके और आपका कल्याण हो। निश्चित तौर पे ऐसा कई बार देखा गया है कि जागरण के माध्यम से माता रानी की भक्ति का जो लोग हैं वो उसका आनंद लेते हैं। एक कहा जाए कि माँ के भक्ति में लोग जो हैं वो सराबोर नजर आते हैं, लेकिन माता की चौकी का एक अलग जो था वो स्वरूप देखने को मिला, अलग झांकी देखने को मिला। हाँ, तो चूँकि आप जानते हैं कि जब भगवती की पूजा होती है हमारे यहाँ सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में, तो भी उतनी ही भीड़ रहती है भक्तों की। और आज चूँकि ये प्रोग्राम पूरा कराना, तो विद्यापति भवन को चुना गया इसके लिए, ताकि सभी भक्त आराम से बैठ करके भगवती के भजनों का आनंद ले सके, झूम सके, गा सके और थोड़ी देर अपने इस व्यस्त की दुनिया में भगवती के लिए समय निकाल सके। मेरी तो यही हमेशा इच्छा रही है कि सभी भक्त हमेशा माँ की भक्ति करते रहे, सभी लोगों के हृदय में भक्ति हमेशा विराजमान रहे, चाहे वो कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो। उसके लिए कोई तिथि, कोई दिन नहीं, क्योंकि सारे ग्रह, सारे नक्षत्र सब भगवती के श्री चरणों की सेवा करते हैं। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे महेश हो, चाहे विष्णु हो, चाहे 33 करोड़ देवी देवता हो, सब भगवती के श्री चरणों से ही उत्पन्न हुए हैं और उनमें ही समाहित हो जाते हैं। चाहे वो पूरा सृष्टि क्यों ना हो, वो माँ से उत्पन्न हुआ है और माँ में ही एक दिन सबको समाहित होना है। बस भगवती मैं सभी भक्तों से यही करता हूँ कि ईर्ष्या मन को ना पाले, मन को एकदम शुद्ध रखें और माँ की भक्ति करें। आपका सारा कार्य पूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ विद्यापति भवन को चुना गया,
कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि ये स्थान भी बहुत छोटा पड़ गया है। जिस तरह से लोग भक्ति में झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, तो कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि जगह बहुत छोटा हो गया है। हाँ, तो माँ के लिए छोटा जगह पड़ ही जाता है। वो आप मेरे मंदिर में देखे होंगे, बहुत बड़ा जगह तो नहीं है, लेकिन उसी में हजारों लोग नवरात्रों में घुस करके माँ भगवती की आरती गाते हैं। तो ये तो माँ की महिमा है। वो आँख से ओझल करके वक्त को किस रूप में परिवर्तित कर देती है, वो मैं जानता हूँ। देवी गायिका देवी भी पहुंची हुई थी और कई गीत उन्होंने संगीत के माध्यम से जो है बहुत सभी भक्ति में सराबोर भक्तों को करके वो ऋषिकेश से यहाँ तक पहुँची और माँ ने उनको आशीर्वाद दिया, माँ ने उनको बुलाया, उनकी भी काफ़ी मनोकामनाएं पूर्ण हुई मंदिर से। तो वो भाव विभोर होकर के भगवती का भजन करने आई। इनके लिए तहे दिल से मैं उनकी भी शुक्रिया अदा आगे करता हूँ। फिर और कुछ क्या मंदिर की ओर से मंदिर की ओर से अभी तुरंत गुप्त नवरात्रे आएंगे 2 महीने बाद, तो फिर गुप्त नवरात्रों को मनाया जाएगा। इस तरह से परस्पर सभी चीज़ आगे चलते रहता है माँ का। निश्चित तौर पे माँ भगवती को खुश करने के लिए, माँ भगवती से आशीर्वाद मिले, ऐसा क्या उपाय लोग करें, ऐसा क्या भक्त उपाय करें ताकि माता रानी अत्यधिक प्रसन्न हो और जो मनवांछित फल है वो माता। आप अपने मन को पवित्र रखें, मन को सुंदर रखें, मन में विकार ना रखें, लोगों की मदद करें और प्रेम बनाए रखें। इससे ही माँ प्रसन्न होती है। ईर्ष्या ना रखें। जो भक्त यहाँ पहुँचे हुए थे उनके लिए क्या कहेंगे? सभी को खुशी दे माँ, सबको आनंद दे माँ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बस मैं इतना ही कहूँगा। माँ से आप क्या बिहार वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? बिहार वासियों के लिए, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ और बिहार के में पटना शहर में पाटलिपुत्र नगरी में माँ जगदम्बा की स्थापना करके मैं जो पूजन कर रहा हूँ, ज्वाला देवी का जोत जला के माँ भगवती से ही प्रार्थना करता हूँ बिहार पूरे देश में ऊँचा हो और बिहारियों का नाम सबसे ऊँचा हो। बहुत शुक्रिया न्यूज़ फाउंडेशन को समय देने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के अनन्य पुजारी और श्रीमद देवी भागवत कथावाचक विवेक जी महाराज, जिन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम खुद बिहारी हैं और हमें बिहारी होने पर गर्व है। अब देखने वाली विषय होगी कि आज का जो ये माता का चौकी है उसमें जो भक्तों ने अपनी अपनी ओर से माता से जो मंगलमय कामना की और माता रानी जो है उन्हें किस तरह से आगे उनका मनोकामना पूर्ण करती हैं। और माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में हमेशा कुछ न कुछ जो है इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। कई सेलिब्रिटी जो हैं वो पहुंचते हैं माता रानी से जो है उनके मत्था टेकते हैं, उनसे जो है मंगल कामना करते हैं। अब इस खबर में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। सहयोगी दीपक के साथ न्यूज़ फाउंडेशन पटना।